अलैकुम अजीज तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप ठीक घर पर खुश खुरम होंगे। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं और हिंदुस्तान की बरगुज़ीदा हस्तियों में शुमार किए जाते हैं, आज हम जो हमारे सिलेबस में या हमारे इस बहरिस्तानी उर्दू में इनकी जो पहली गज़ल है, आज हम ही पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या खुश, बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या खुश। कुछ न समझी खुदा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई। न कहो गर बुरा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई। न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर खता करे कोई, रोक लो गर खता करे कोई। बख्श दो गर खता, रोक लो गर गलत चले कोई। बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद। किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। ये थी गजल। अब मैंने इसके कुछ मुश्किल अल्फाज लिखे हैं, मैं इनको रिपीट करता हूँ। इब्न मरियम, मरियम का बेटा, ये हजरत ईसा की माँ का नाम था हजरत मरियम, ये उसी का बेटा है। मरियम इसलिए कहा गया कि अल्लाह ताला ने इसको किससे, मतलब बगैर बाप के पैदा किया, माँ के बतन से, इसको इसलिए मरियम, इसका इब्न मरियम, वरना बाप का होता है इब्न फलानी, इसलिए हजरत ईसा की तरफ ये मंसूब है। जुनून, दीवानगी। खजर एक पैगंबर, तवक्का एतबार भरोसा, गिल्ला शिकवा। ये थे कुछ अल्फाज। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब फरमाते हैं कि मेरा दिल जो है ये दर्द से तड़प रहा है। ये दर्द से यानी महबूब के इश्क में ये तड़प रहा है। महबूब के इश्क में ये बेफल गया है। महबूब के इश्क में ये कि इश्क ने इसको गालिब, ये महबूब के इश्क ने इसको क्या किया है, इसको बीमार किया है, तड़पाया है, नीम बिस्मिल किया है। अब क्या है, इब्न मरियम हुआ करे कोई। अब हजरत ईसा के बारे में कहा जाता है, हजरत मरियम के बेटे के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से मर्दों को जिंदा करते थे, यानी मर्दों को वो जिंदगी बख्शते थे। इसलिए गालिब फरमाते हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, कि मुझे ये जो दर्द है, हुब खुदा जो है, खुदा का इश्क जो है, खुदा की मोहब्बत जो है, इससे मैं तड़प रहा हूं। अब इससे एक ही चीज खत्म कर दे, अगर कोई इब्न मरियम आए, वही इस दर्द का दरमान कर सकता है, वही इस दर्द का इलाज कर सकता है, वही इस दर्द का शफा कर सकता है, वो मुझे शफा याब कर सकता है, वरना कोई इस दर्द का दरमान करने वाला नहीं। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे। यानी जब मुझे वजद तारी होता है, जब मुझे खुदा का इश्क मेरे अंदर समा जाता है जिस वक्त, तो मैं जुनूनी होता हूँ, हवास बाख्ता होता हूँ, परेशान पराकंद होता हूँ, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं करता, मैं जुनूनी हो जाता हूँ, मैं जुनूनी। और जुनूनी हालत में मैं पता नहीं
न जाने क्या क्या बातें करता हूँ, जुनून में कुछ न समझे खुदा करे कोई। अब मैं सोचता हूँ कि जब मुझे ये जुनून तारी होता है, जब मुझे ये जुनून आता है, जब मैं जुनूनी होता हूँ, तो उस वक्त जो मैं बातें कर रहा हूँ कि जो लोग आसपास होते हैं वो ये न समझ पाए, वो ये न सुने, वो ये न समझ पाए। यही खुदा से मेरी इल्तिजा है। न सुनो घर बुरा कहे कोई, अगर कोई बुरी बात कहे, गालिब फरमाते हैं अगर कोई बुरी बात कहे तो उसको अनसुनी करना, तो उस पर कान नहीं धरना। अल्लाह ताला ने इंसान को दो कान दिए हैं, जबान दी है एक, लेकिन कान दिए हैं दो। कान क्यों दो दिए हैं? कान दिए अगर इंसान अच्छी बात करे सुने तो वो कान में रखनी है, अगर इंसान ने बुरी बात सुनी तो वो इस कान से सुननी है, इस कान से बाहर छोड़नी है, यानी अपने दिमाग में उसको जगह नहीं करनी है। यही कहता है कि न सुनो अगर बुरा कहे कोई, अगर कोई बुरी बात कहता है, अगर कोई गलत बात कहता है तो उसकी वो गलत बात मत सुनो, यानी वो अपने दिमाग में मत रखो, वो अपने पास मत रखो, उसको वहीं फेंक दो। न कहो घर बुरा करे कोई, अगर कोई आपके साथ बुरी हरकत करे, आपके साथ गलत करे, आपके साथ बुराई करे, उसको भी कुछ मत करो, यानी उसको बुराई का बदला बुराई से मत दो, बल्कि बुराई का बदला उसे अच्छाई से दो। रोक लो घर गलत चले कोई, अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है, अगर कोई मतलब भटक गया है, सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधी राह पर नहीं चला है, रास्ते से भटक गया है, तो आप पर ये फर्ज बनता है, एक इंसान पर ये फर्ज बनता है, वो उसे समझाए कि भाई ये गलत रास्ता है, सही रास्ता वो है, आप इस गलत रास्ते पर आ गए हो, यहाँ से आप वापस चलो और सही रास्ते से चलो, यानी इस रास्ते पर उसको रोकना है, गलत चीजों से उसको रोकना है, बुराइयों से उसको रोकना है, खामी से उसको रोकना है, गुनाहों से उसको रोकना है, गलत चीजों से उसको रोकना है, और सही चीज की तरफ, सही आमाल की तरफ, सही काम की तरफ, सही रास्ते की तरफ, सही राह की तरफ उसकी क्या उसकी मतलब या उसको हाथ थाम के बांध देना है। बख्श दो घर खता करे कोई, अगर किससे खता हुई, अगर किससे गुनाह हो गया, अगर किससे गलती हो गई, अगर किससे कोई बुरी काम हो गई, तो उसको बख्शना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को वही प्यारा है जो बख्शने वाला है, जो बख्शने वाला है वो अल्लाह उसको प्यार करता है, अल्लाह उससे जो बदला लेता है अल्लाह ताला उससे गजबनाक होता है। इंसान को हमेशा बड़े दिल वाला वही है जो किसी की बुराई, किसी की खता को बख्श दे, वो सबसे बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास रुपया हो, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास मोटर कारें और बंगला हो, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पीछे आगे पीछे नौकर हो, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके बड़े बड़े लोग जिसकी ताजीम करें, बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा हो, जिसका दिल बड़ा हो, जिसका दिमाग वसी हो, वही बड़ा आदमी है। इसलिए बड़ा आदमी जो होता है वो खता को बख्श देता है, वो बदले की अनाद उसमें नहीं होती है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, कौन है जो नहीं हाजत में हाजतमंद। गालिब फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, यानी हर कोई किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी वक्त पर, किसी न किसी जगह पर कोई न कोई उसको हाजत लगती है। यानी वो दूसरे पर निर्भर करता है, वो दूसरे पर भरोसा करता है, यानी उसको करना चाहिए। क्या परफेक्ट हर कोई आदमी नहीं होता है। अगर बादशाह भी हो, एक दिन बादशाह ने क्या किया, उसने कहा कि मेरे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मुझे किसी की हाजत नहीं है। फिर बहुत सा अरसा गुजरा तो बादशाह को एक सुई की जरूरत पड़ी, वो उसके घर से नहीं आई। फिर उसने अपने नौकर को बोला कि फलानी शख्स के पास जाओ, उसे वो सुई लाओ। इसका मतलब है कि बादशाह भी होता है जिसको हर एक चीज मैसर होती है, उसको भी हाजत लगती है। इसी तरह एक आम आदमी जो है वो तो हाजतमंद ही है, उसको रोज रोज हाजत ही पड़ती है।
کس کی حاجت روا کرے کوئی. یہ اگر سب لوگ حاجت مند ہیں تو انسان کس کس کی حاجت پوری کرے, کس کس کی حاجت پوری کرے, یعنی اس کی حاجت نکالے. کیا کیا خضر نے سکندر سے, اب کسے رہنما کرے کوئی. خضر جو ہے یہ ایک پیغمبر ہے, مشہور پیغمبر گزرے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام. یہ بہت بڑے پیغمبر, برگزیدہ پیغمبروں میں ہے. اور سکندر جو ہے یہ ہے کیا, یہ ایک بادشاہ تھا, سکندر اعظم جس کو بولتے تھے, بڑا بادشاہ تھا. اس نے 17 ملک فتح کیے تھے, 17 ملکوں پر اس نے اپنی حکومت قائم کی تھی, اتنا بڑا بادشاہ تھا. لیکن خضر علیہ السلام جو تھے وہ اس جگہ, یہ خضر جو اس جگہ نام آیا ہے, سکندر آیا ہے, یہاں ابن مریم آیا ہے, یہ ان کو ہم صنعت تلمی بولتے ہیں. یعنی یہ وہ صنعت ہے جو کسی مشہور شخص یا واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہیں, جس کی واقفیت اس شعر میں, یہ شعر جو ہے ان لوگوں کی واقفیت ضروری ہوتا ہے. اگر ان لوگوں کی واقفیت نہ ہو تو شعر سمجھ میں نہیں آتا, شعر سمجھنے سے انسان قاصر رہتا ہے, کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس لیے یہ آدمی اس میں آتے ہیں. اس لیے ان کا پہلے ان کی پتہ ہونا چاہیے, ان کی نالج ہونی چاہیے, ان کی سمجھ ہونی چاہیے, ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. اسی کو تلمی کہتے ہیں. کیا خضر نے سکندر سے, یہ سکندر جو ہے بہت بڑا بادشاہ تھا. جب اس نے بہت سارے ملک فتح کیے, 17 ملک فتح کیے, تو کیا ہوا, تو اس کے زمانے میں ایک پیغمبر تھا خضر علیہ السلام. تو اس کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی. خضر علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میں آپ کو رہنمائی کا, آپ میرے ساتھ میں آپ کو آب حیات پلاؤں گا. کیا پلاؤں گا؟ آب حیات, امرت پلاؤں گا, آب حیات پلاؤں گا. اس سے کیا ہے کہ آپ عمر بھر زندہ رہو گے, قیامت تک, تا قیامت زندہ رہو گے آپ. اس طرح وہ اس کے ساتھ ہو لیا, اور چلتے لیکن آب حیات کہیں نہیں ملی. لاسٹ میں جب سکندر کو وہ مایوس ہو کر وہ واپس آیا. اسی کے قصے کی طرف یہاں ذکر ہے. کیا خضر نے سکندر سے, یعنی خضر نے کہا تھا سکندر سے میں آپ کو آب حیات پلاؤں گا, لیکن اس نے اس کو نہیں پلایا, وہ اسے نہیں دے سکا آب حیات. اب کسے رہنما کرے, اب کسی رہنما, اب کسی رہبری, اب کسی استاد, اب کسی ہم سفر پر انسان بھروسہ نہیں, اب کسی رہبر پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو بھروسے والے ہیں, جو اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں, جو برگزیدہ لوگ ہیں, جب وہ کچھ نہیں دلا سکتے, جب وہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی کوئی ذات انسان کو کچھ نہیں دے سکتی. کارن یہ دھرنے والی ذات اللہ کی ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے, بخشنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے سوا اگر کوئی پیغمبر ہو, اگر کوئی بادشاہ ہو, اگر کوئی اولیاء ہو, اگر کوئی بہت بزرگ ہو, وہ کچھ نہیں دے سکتا. اگر دینے والا ہے تو کرنے والا ہے تو اللہ ہے, دینے والا ہے تو اللہ ہے, بخشنے والا ہے تو اللہ ہے, کوئی چیز معاف کرنے والا اللہ ہے, کوئی خطا معاف کرنے والا اللہ ہے, کوئی نیکی دینے والا اللہ ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انسان کے ہاتھ میں چاہے کتنی اعلیٰ پائی کا وہ ہو, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس لیے کسی آدمی کو رہنما نہیں بنانا چاہیے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیوں کسی کا گلہ شکایت شکوہ, یعنی کسی کا گلہ انسان جب توقع ہی اٹھ گئی غالب. جس شخص پر, غالب فرماتے ہیں کہ جس شخص پر انسان کو زیادہ بھروسہ ہوتا ہے, جس شخص پر انسان کی زیادہ امیدیں وابستہ, جس شخص کے ساتھ انسان کی زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی, جس شخص پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے, جو اپنا قریبی آدمی ہوتا ہے, جب وہ بھی توقع پر نہیں اترا ہے, جب بھی وہ دھوکہ دیتا ہے, جب وہ وقت موقع پر دھوکہ دی سے کام لیتا ہے, تو اس پر بھی توقع نہیں رہتی. کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی, جب اپنوں نے وفا نہیں کی, جب اپنوں نے وفا نہیں کی تو انسان کسی دوسرے کا گلہ, کسی دوسرے کی شکایت,
किसी दूसरे का शिकवा किस तरह कर सकता है। जब तवक्का नहीं रही तो गिला तब किया जाता जब किसी पर तवक्का हो, जब तवक्का खत्म होगी तो गिला किस काम का। तो शिकवा और शिकायत किस काम की? शिकवा और शिकायत उसी की जाती है जिसके पास इंसान की उम्मीदें वाबस्ता हो। जब ये वाबस्तगियां तवक्कुआत खत्म हो गई तो गिला भी नहीं कर सकता। ये थी गालिब की पहली गजल। अब हम दूसरी दफा दूसरी लेसन लेकर आएंगे, दूसरी सबक लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।